हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने प्रेजेंट के, पास्ट के सभी टेंसेस को कवर कर दिया है। और आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भी कवर कर दिया है। और आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। देखेंगे इसका यूज़ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में अगर हम इसको अपने स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सीखना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पर हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है वो आप मिस कर देंगे। सो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये बताना हो कि भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। अगर आपको ये इससे नहीं समझ आया है तो चलिए हम और भी इसको अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं नीचे सेंटेंसेस से। इसके जो यूसेज है हिंदी में, अगर हम बात करें इसकी कि इसकी पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी। ज़्यादातर हमें ऑलमोस्ट, अगर मैं बात बताऊं तो हमें हिंदी के सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यही देखने को मिलता है। टाइम रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हम बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 5 o'clock और बिफोर यू केम, बिफोर यू कम, इस तरह के हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं वर्ड टाइम रेफरेंस में अगर है तो। चलिए अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद विल हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो V3 है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब आप इन सेंटेंस से समझ सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई तो। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। मैं रात 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। आप ये अब प्रेजेंट में बैठकर ये बात कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर में है, कि उस टाइम तक मैं ये जो अपना काम है वो पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप इस सेंस में कह रहे हैं। आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सेंस भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, आप उस सेंस को भी पकड़ें। सेंस को पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं सेंटेंसेस की, तब तक तो क्लियर होता है। अगर हम हो चुका होगा, हो चुकी होंगी, इस तरीके से जब हम हिंदी में देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको डेफिनेटली एक सेंस डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब आप टोटल प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तब तो आपको बेसिकली उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही बोलना होगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हमारी पहचान है, आप इससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सेंस को डेवलप करें, क्योंकि उसी के बेस पर आप स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। क्योंकि जब आप टोटल प्रैक्टिस करेंगे तब आप को सेंस से ही समझना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में किस बात को कह रहे हैं। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में नहीं लगा सकते। सो यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रात के 8 बजे तक अपना जो होमवर्क है वो पूरा कर लूँगा, पूरा कर चुका होऊंगा। अगर हम इसकी पहचान देखें तो हम इसको कहेंगे आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। सो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर वी अराइव। हमारे पहुंचने से पहले वह खाना बना चुकी होगी, मतलब जब तक हम पहुंचेंगे वह खाना बना चुकी होगी। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है इस सेंटेंस का। तो आप डेफिनेटली, मैं फिर यही कहूँगी कि आप सेंस को डेवलप करें, समझें कि सेंटेंस जो है वो क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली आप हिंदी को भी समझें, लेकिन एक सेंस को ज़रूर समझें कि वो किस कैटेगरी में, किस सिचुएशन में जाकर के बात करना चाह रहा है। प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, और फ्यूचर की भी किस कैटेगरी की है, वो सेंस डेवलप करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब आप टोटल इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर तो सेंस ही काम आएगा, वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश काम नहीं आता। यहाँ पर हम जब टेंस पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन बाद में जब हम टोटल प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर सेंस ज़रूरी होता है।
दे विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय टुमारो मॉर्निंग। वे कल सुबह तक दिल्ली के लिए निकल चुके होंगे। ही विल हैव लर्न ड्राइविंग बाय नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने तक गाड़ी चलाना सीख चुका होगा। वी विल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। हम शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। मतलब यहाँ कहने का सेंस फिर यही निकल रहा है कि फ्राइडे तक हम अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर लेंगे। ये बेसिकली इसका सेंस है सेंटेंस का। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको सेंस से ही इसको समझना है। नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नकारात्मक वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंसेस होंगे आई विल नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 5 PM। मैं शाम 5 बजे तक रिपोर्ट जमा नहीं कर चुका होऊंगा। सो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया जो कि आई है। विल के बाद हमने नोट का यूज़ किया, फिर हमने हैव का लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सबमिटेड है, सबमिट की, उसको यूज़ किया। फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। टाइम रेफरेंस में हमने बाय 5 PM को यूज़ किया। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वह अभी तक घर नहीं पहुंची होगी। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन। वे समय सीमा से पहले काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। ही विल नॉट हैव कॉल्ड मी बाय टुनाइट। वह आज रात तक मुझे फ़ोन नहीं कर चुका होगा। वी विल नॉट हैव पेंटेड द हाउस बाय दिवाली। हम दिवाली तक घर पेंट नहीं कर चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं और इसमें हम नेगेटिव को भी समझ लेंगे कि इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यूज़ करेंगे। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर। क्या तुम अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुके होंगे। और अगर आप इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट को हटा सकते हैं। सेंटेंस में देखते हैं विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर। क्या तुम अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। इस तरीके से हम इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं। और अगर हमें इसमें नॉट का प्रयोग करना है तो आप हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। विल शी नॉट हैव क्लीन द रूम बाय इवनिंग। क्या वह शाम तक कमरा साफ नहीं कर चुकी होगी। विल दे नॉट हैव रीच द स्टेशन बिफोर 9 PM। क्या वे रात 9 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। विल ही नॉट हैव स्टार्टेड हीज न्यू जॉब बाय देन। क्या वह तब तक अपनी नई नौकरी शुरू नहीं कर चुका होगा। विल वी नॉट हैव मेट द मैनेजर बाय टुमारो। क्या हम कल तक मैनेजर से नहीं मिल चुके होंगे। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे जो इंट्रोगेटिव और अगर आप उसमें नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। WH वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं। WH वर्ड वो होते हैं जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये हमारे WH वर्ड होते हैं। इनका यूज़ करके हम किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। बेसिकली इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन पूछा। हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनका जवाब अगर हम चाहे तो येस और नो में दे सकते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड से शुरू होते हैं हम कभी भी उनका जवाब येस या नो में नहीं दे सकते। अगर आपसे कोई WH वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करके पूछता है तो डेफिनेटली आपको बताना ही पड़ता है कि ये क्या है और कैसे है। स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। कुछ नहीं करना है। बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके पहले आप WH वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वॉट विल यू हैव डन बाय नेक्स्ट वीक। तुम अगले हफ्ते तक क्या कर चुके होंगे।
तो अगर आप यहाँ देखें कि हम WH वर्ड का जो जवाब है वो क्यों हम येस और नो में नहीं दे सकते, तो अगर मैं आपसे पूछ रही कि तुम अगले हफ्ते तक क्या कर चुके होंगे, मतलब अगले हफ्ते तक आप क्या कर लोगे, अगर मैं सेंस में देख करके बोलूँ तो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते यस या नो, आपको डेफिनेटली बताना ही पड़ेगा कि आप ये करेंगे, आप ये करना चाहते हैं, जो भी है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, आप उनका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। अगर आप किसी से ओपन कॉन्वर्जेशन होती है, ओपन कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, तो आप WH वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर सामने वाला जो है आपको जवाब देता है, बेसिकली आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो एक्सपेंड होती है। कई बार हम जब स्पीकिंग करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, हम हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछते रहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको लेकर के सवाल पूछते रहते हैं और सामने वाला यस या नो में ये क्लोज्ड कॉन्वर्जेशन हो जाती है। तो अगर आप ओपन कॉन्वर्जेशन चाहते हैं किसी से, तो आप WH वर्ड का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो एक्सपेंड हो जाएगी, आप काफ़ी लंबे समय तक बात कर पाएंगे। खासकर इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हमें वर्ड यूज़ नहीं आते, बिगिनिंग में ऐसा होता है, बाकी जब हम करते रहते हैं फिर हमें हैबिट हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमें सिचुएशन को हैंडल करना है, सामने वाले से क्वेश्चन आंसर पूछना है, और जब करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी हो जाती है कि किस तरीके से करना है। वेयर विल शी हैव गॉन बाय इवनिंग, वह शाम तक कहाँ जा चुकी होगी। Who will have completed this work by tomorrow, यह काम कल तक कौन पूरा कर चुका होगा। When will they have built the house, वे घर कब तक बना चुके होंगे। Why will he have left the office early, वह ऑफिस जल्दी क्यों छोड़ चुका होगा। क्या आपने यहाँ पर एक सेंटेंस नोटिस किया, यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने WH वर्ड का यूज़ किया, उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सीधा हमने हैव को यूज़ कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली वैसे तो ये कंसेप्ट है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर WH वर्ड ही एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये काम कल तक कौन पूरा कर चुका होगा, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को ही तो हम ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम कल तक कौन पूरा कर चुका होगा, मतलब कौन है वो जो ये काम पूरा कर चुका होगा। सो इस बेसिकली सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं लेकिन इसमें सब्जेक्ट को ही ढूंढा जा रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पूछते हैं सामने वाले से, और कई बार हम जब तुरंत इन सेंटेंसेस को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट तो नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि उसे ही तो हम ढूंढ रहे हैं। कौन है वो जो कल तक काम पूरा कर चुका होगा। सो वो जो कौन है वही तो सब्जेक्ट है, और उसका हमें नहीं पता, तो इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप टेंस की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप बता सकते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कितना समझ आया है। और आगे भी हमारी जब टेंस पूरी हो जाएगी, वन वर्ब डिफरेंट मीनिंग पर हम सीरीज़ चलाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब स्पोकन इंग्लिश के लिए। बेसिकली हम अपने चैनल पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसपे हमने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है ऑलरेडी। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं, डेली यूज सेंटेंसेस भी हैं, और भी फ्रेजल वर्ब भी हैं, और भी सेंटेंसेस आते रहेंगे, और भी हम कंटेंट को लाते रहेंगे अपने चैनल पर जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं, या आप एक पर्टिकुलर चाहते हैं कि टॉपिक पर वीडियो आए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।